समीकरण के रूप में बदल कर हल कीजिए। देखिए 1 नंबर का पहला प्रश्न है 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। और दूसरा इक्वेशन दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना दिया, 13/6। ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हमने मान लेते हैं, इतना दूर को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और इतना दूर को क्या मान लेते हैं, हमने v मान लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, माना कि 1/x बराबर क्या मान लीजिए, मान लीजिए। मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि 1/x बराबर क्या मान लिए, a मान लिए, और 1/y बराबर क्या मान लिया हमने, b मान लिए। क्या मान लिए, b मान लिए। अब हम इस चीज को क्या लिखेंगे, 2a प्लस इसको क्या लिखेंगे, 3b। अब बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिए, 1/x को हमने मान चुके हैं a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा 13/6। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए हमने क्या काम करते हैं, तो बराबर करने के लिए हमने बाय क्रॉसिंग गुना करते हैं, इसको 3 से, ठीक है, और इसको किससे, 2 से गुना कर। देखिए इसको 3 से गुना कर दिए, ठीक है, और इधर क्या कर दिया हमने, 2 से गुना कर दिया। अब इसको इससे गुना कर देंगे, 3 दूना 6a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 3 दूना 6, ठीक है। अब फिर देखिए इसको इससे गुना कर देंगे, 3 दूना 6a प्लस 2 दूना 4b। अब इसको इससे कैंसिल कर देते तो कितना हो जाएगा 13/3, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो हमने क्या दिया माइनस, यहाँ प्लस है क्या दिया माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या देंगे माइनस। ये तो कैंसिल हो गया। अब 9b में से 4b घट जाएगा तो कितना होगा 5b बराबर। अब इसको घटाइएगा तो देखिए 6 जो है ना प्लस में है तो हम 6 लिख दिए, अब फिर माइनस है तो माइनस दे दिया। अब कितना लिखेंगे 13/3, ठीक है। तो लिख सकते हैं 5b बराबर, देखिए 6×3 18, 18 माइनस 13 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिखते हैं 5b बराबर, इसको घटा दीजिए 5 बटे कितना 3, तो b बराबर 5/3 आई 5 नीचे आ जाए, कैंसिल हो गया। b बराबर कितना आ गया 1/3। b का मान मालूम हो गया, कितना आ गया 1/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, तो दिक्कत। अब देखिए फिर हम क्या लिखते हैं, हमने जो इक्वेशन इसको फर्स्ट माने थे और इसको जो सेकेंड लिए थे, हमने लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान देने पर भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं, और रखने पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में b का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, तो हमने क्या लिखते हैं 2a प्लस 3b बराबर कितना 2, 2a प्लस 3 गुना, देखिए b का मान कितना है 1/3 बराबर कितना कैंसिल, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 1 बराबर 2, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2a बराबर कितना 1। अब ध्यान दीजिए 2a बराबर 1, तो a बराबर कितना 1/2। अब ध्यान दीजिए b का मान मालूम है, a का मान भी क्या हो गया मालूम हो गया। अब हमें कहता है किसका मान x और y का मान चाहिए, तो हमने क्या माने हैं, इसको माने हैं, तो लिख सकते हैं 1/x बराबर a है, तो 1/x बराबर a, एक मान कितना 1/2, इसको इससे गुना करेंगे, x को x गुना करेंगे, x आई कितना हो जाएगा 2, तो एक मालूम हो गया। अब फिर हम क्या माने 1/y को क्या माने b माने हैं, 1/y बराबर b का मान कितना है 1/3, इसको इससे कर देंगे तो y बराबर कितना 3, तो आंसर क्या होगा x बराबर 2 और y बराबर कितना 3, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम 2 नंबर बताते हैं। देखिए 1 नंबर हो चुका था, देखिए 2 नंबर प्रश्न है, 1 का 2 नंबर प्रश्न है 2/√x प्लस 3/√y बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ। दूसरा इक्वेशन दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर कितना दिया -1 दिया। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि 1/√x बराबर क्या मान लेते हैं a, और 1/√y बराबर क्या मान लेते हैं हमने b मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके जगह पर क्या लिखते हैं 2a
प्लस इसके जगह पर क्या लिखते हैं 3b बराबर कितना 2 है तो 2 दे दिए। अब इधर में आइए तो क्या लिखते हैं 4a माइनस इसको क्या लिखेंगे 9b बराबर कितना -a। ठीक है, अब हम इसको क्या कम करते हैं इधर 4 से गुना कर देते हैं तो इधर कितना से गुना कर देंगे 2 से गुना कर दिए। अब देखिए 4 गुना 8 प्लस 4 तिहाई 12b बराबर 4 गुना कितना 8, फिर इसको इससे गुना 4 गुना माइनस 9 गुना 18b अब माइनस कितना 2। ठीक है, अब हम यहाँ प्लस है। ठीक है, हमने क्या दिया माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या दिए प्लस, माइनस है तो क्या दिए प्लस। अब तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 12b में 8 18b अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस, ये जो तीसरा अंक ये जो तीसरा चिन्ह होता है इसका माइन नहीं होता, ये प्लस और इसके बदला में जो दिया जाता है उसका माइन होता है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12b 18b कितना भी 30b। आज देखिए 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो b बराबर 10 बटे कितना 30 कैंसिल हो गया। तो b का मान कितना आ गया 1 बटे 3। फिर हम क्या लिखते हैं, मान चलिए इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन क्या है सेकंड है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में b का मान देने पर समीकरण 1 यहाँ है 2a प्लस 3b बराबर कितना 2 है, 2a प्लस 3 गुना b का मान कितना निकल का आया 1 बटे 3 बराबर कितना 2, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस 1 बराबर 2, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 2 माइनस 1, तो 2a बराबर कितना 1, तो a बराबर कितना 1 बटे 2। ये तो मालूम हो गया, एक मान मालूम हो गया और b का मान मालूम हो गया। ठीक है, अब हम क्या माने हैं क्या 1 बटे रूट x बराबर n माने हैं, तो 1 बटे रूट x बराबर a 1 बटे इसको इससे क्या हो जाएगा रूट x को x गुना रूट x बराबर 2 को x गुना करें कितना 2। अब एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट x है। ठीक है, अगर इससे हम रूट हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना 4 हो गया। अब इधर देखिए हमने क्या माने है 1 बटे रूट y को क्या माने है b 1 बटे रूट y, b का मान क्या आया 1 बटे 3, इसको इससे तो रूट y बराबर कितना 3, तो y बराबर 3 का स्क्वायर, तो y बराबर कितना 9, तो x बराबर क्या 4 y बराबर कितना 9। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, 3 नंबर बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, एक का 3 नंबर, एक का 3 नंबर प्रश्न है 4 बटे एक्स प्लस 3y बराबर कितना दिया है 14, और दूसरा समीकरण दिया है 3 बटे एक्स माइनस 4y बराबर कितना दिया है 23 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ ये बटा में और ये बिना बटा में, एक ही बटा में हम एक ही को मानेंगे समझे। तो मान लेते हैं माना कि 1 बटे एक्स बराबर क्या ये मान लेते हैं, अब दूसरा बटा में नहीं है इसलिए हम दूसरा को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 4a प्लस 3y बराबर 14, इसको लिखते हैं 3a माइनस 4y बराबर कितना 23 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को हम इधर से गुना कर देते हैं और इस 4 को इधर से गुना कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं 4 तिहाई 3 तिहाई 9 और 14 तिहाई कितना 42, इसको इससे गुना कर दे 12a माइनस 4 चौको 16 हुआ, अब 4 तिया 12 8 1 9 93। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस से क्या देंगे यहाँ माइनस से क्या देंगे प्लस, अब प्लस से क्या देंगे माइनस, कोई दिक्कत ये कैंसिल हो गया। अब बताओ 9 y प्लस 16 y कितना y होगा 9 y अब ई भी प्लस में। ठीक है, तो 9 y प्लस 16 y कितना y 25, सिर्फ 25 या y भी 25 y, चलिए ठीक है 25 y। ठीक है बराबर। अब देखिए बात यहाँ 42 है और यहाँ माइनस कितना है प्रश्न है 42 माइनस 92। चलिए बताइए कितना होगा 50 इतना समय लगेगा एक क्वेश्चन के आंसर देंगे, कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -50। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये उधर कर कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2। y का मान मालूम हो गया। ठीक है,
हम फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 तो हम इसी को ना मानेंगे, और समीकरण 2 इसको, तो हम समीकरण 1 को लिखते हैं 4a प्लस 3y बराबर कितना 14, तो 4a प्लस 3 गुने y का मान कितना निकला है -2 बराबर 14, तो 4a प्लस माइनस माइनस 6 बराबर कितना 14, ये माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा 14 प्लस 6, तो 4a बराबर कितना 20, तो a बराबर, चलिए आप बताइए a बराबर हम मान निकालेंगे, ठीक है, ये प्लस उधर जाएगा माइनस होगा प्लस होगा 20/4 और बटा में होगा, चलिए तब तो जानते हैं 20/4, अब काट देंगे तो ये बराबर कितना 5 हो गया, ए बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये तो हमको कहता है क्या x और y का मान, यहाँ निकल गया क्या y और एक मान, ठीक है, हमको x चाहिए, हमें x को क्या माने हैं, तो 1/x बराबर क्या माने हैं ए, तो 1/x बराबर एक मान कितना हो गया 5, नीचे एक लगा देंगे, इसको इससे तो 5x बराबर कितना है, x बराबर कितना 1/5 और y का मान कितना निकला है -2, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 4 नंबर से हम बता रहे हैं, देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक बता चुके थे, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, एक का 4 नंबर प्रश्न है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर कितना दिया है 2, दूसरा इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर कितना 1, तो सबसे पहले हमने क्या कम करते हैं मान लेते हैं, क्या कम करेंगे मान लेते हैं, तो क्या मानते हैं नीचे हम देखिए क्या है x - 1, तो हमने मान लेते हैं, माना कि 1/x - 1 बराबर क्या मान लेते हैं और इस चीज को मान लेते हैं 1/y - 2 को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो इसको लिखते हैं 5a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर में क्या लिखते हैं 6a माइनस 3b बराबर कितना 1, ठीक है, अब हम इसको क्या कम करते हैं, इधर 6 से और इधर कितना 5, 6 5 प्लस इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6b 6 दूना 12, 6 5 30 माइनस 5 आए 15b बराबर कितना 5 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, प्लस है तो क्या देते हैं माइनस, माइनस है तो क्या देते हैं प्लस, प्लस है तो क्या देते हैं माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 भी हो गया प्लस 15 भी हो गया, तो कितना हो जाएगा 21 भी, अब इसको घटा देंगे तो कितना 7, तो सिर्फ b बराबर कितना 7 कितना 21, इसको कैंसिल कर दीजिए तो b का मान कितना 1/3। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में b का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 1 तो ये हुआ, समीकरण 2 ये हुआ, ठीक है, तो लिखते हैं 5a प्लस b बराबर कितना 2, समीकरण 1 लिख दिए। अब इसी में हमने किसका मान देंगे b का मान 5a प्लस b का मान कितना 1/3 बराबर 2, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा 5a बराबर 3 दूना 6 माइनस 1/3, तो 5 ये बराबर कितना हो जाएगा 5/3, तो हमें a का मान चाहिए, ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/3 और ये 5 इधर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो a का मान कितना हो गया 1/3, कोई दिक्कत, a का मान तो मालूम हो गया और b का मान भी मालूम है, हमने माने हैं क्या इसको माने हैं, तो लिखते हैं 1/x - 1 बराबर कितना a, तो 1/x - 1 बराबर a, एक मान कितना है 1/3, इसको इससे बाय क्रॉसिंग कर दीजिए, x - 1 को x गुना करें तो x - 1 बराबर कितना 3, ये माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, x बराबर कितना 4 हो गया। अब फिर दूसरा हम क्या माने हैं 1/y - 2 बराबर कितना b, तो 1/y - 2 और b का मान कितना निकला, वो भी 1/3 निकला है, 1/3 दे दिए, इसको भी इससे तो y - 2 बराबर कितना 3, ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो y बराबर कितना 5, तो x बराबर आ गया 4, y बराबर कितना 5, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बता, देखिए इससे पहले हमने 1 4 बता चुके हैं, देखिए 5 नंबर प्रश्न है
7x माइनस 2y बटे कितना दिया है एक्स वाई बराबर कितना 5। इसको सीधा कर लेते हैं। 7x माइनस 2y बराबर कितना 5xy। इक्वेशन क्या मान लेते हैं x फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा देखिए इक्वेशन 8x प्लस कितना दिया है 7y बटे xy बराबर कितना 15। तो 8x प्लस 7y बराबर कितना 15xy। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं सेकेंड। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x माइनस 2y बराबर कितना 5xy। इसको लिख देते हैं 8x प्लस 7y बराबर कितना 15xy। ठीक है, इसको 8 से गुना कर देते हैं और इसको क्या कम करते हैं 7 से गुना कर देते हैं। 7 8 56x माइनस 8 दूना 16y 8 5 40xy। ठीक है, फिर इसको इससे गुना 7 8 56x माइनस 7 सॉरी प्लस है तो प्लस दिए 7 49y और 15 को 7 से गुना कर देंगे तो 105xy। ठीक है, तो देखिए ये प्लस है तो क्या देंगे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या काम करते हैं इसको दोनों को, ये भी माइनस में ये भी माइनस में होगा प्लस। ठीक है, चिन्ह रहेगा माइनस 1 तो 9 6 15 5 ये 65 माइनस 65 क्या हो गया y। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है 105 तो हम घटाएंगे। ठीक है, लेकिन जो डिजिट बड़ा रहता है उसका चिन्ह भी वही होता है। यह माइनस चिन्ह है तो यह माइनस ही उतरेगा माइनस 65 xy। अब देखिए हमने x को यही रखते हैं तो ये 65y इधर आ जाएगा 65y बटे माइनस 65y ये कैंसिल तो x बराबर कितना 1 आ गया। समझे, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। फिर हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है तो हमने बताइए समीकरण 1 है तो लिख देते हैं 7x माइनस 2y बराबर कितना 5xy। तो 7 जहां जहां पर x है वहां वहां पर किसका मान दीजिए x का मान दीजिए 7 गुना 1 माइनस कितना 2y कितना हो जाएगा 2y बराबर 5 गुने 1 गुने कितना y हो जाएगा 7 माइनस 2y बराबर 5। ये माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 7 बराबर 5y प्लस 2y। तो 7 बराबर 7y तो y बराबर कितना 7 बटे 7 y बराबर कितना 1। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 1। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले हमने 1 से 6 नंबर तक बता चुके। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 1 का 7 नंबर है 10 बटे कितना दिया x प्लस y प्लस 2 बटे कितना x माइनस y बराबर कितना दिया 4। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 15 बटे x प्लस y माइनस 5 बटे x माइनस y बराबर कितना दिया -2। तो हमने क्या काम करते हैं मान लेते हैं, क्या काम करते हैं मान लेते हैं। माना कि 1 बटे x प्लस y बराबर कितना ये मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे 1 बटे x माइनस y बराबर क्या b मान लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 10 से प्लस ये क्या हो जाएगा 2b बराबर 4 इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा 15 है माइनस 5b बराबर कितना -2। इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए हमने क्या काम करते हैं इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं। कर दीजिए 15 हो जाएगा, इसको गुना कर दिए कितना 10। तो 15 का यहाँ कितना 150 से प्लस 15 गुना 30b तो 15 तो कितना 60। तो 15 का यहाँ कितना 150 है माइनस 10 5 50b बराबर कितना -20। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या प्लस, माइनस है तो क्या प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। देखिए 30b प्लस 50b कितना हो जाएगा 80b बराबर कितना 80। तो b बराबर कितना 80 बटे 80। तो b का मान कितना आ गया 1 आ गया, b का मान मालूम हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में किसका मान देने पर b का मान देने पर। तो समीकरण 1 यहाँ है 10a प्लस 2b बराबर कितना 4। 10a प्लस 2 गुना b, b का मान कितना है 1 बराबर 4। तो 10a प्लस 2 बराबर कितना 4। तो 10a बराबर देखिए प्लस से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस। तो 10a बराबर कितना 2 तो ये बराबर 2 बटे कितना 10। इसको कैंसिल कर दिए, ये का मान कितना 1 बटे 5। ये दोनों मालूम हो गया। अब हम देखिए माने हैं किसको 1 बटे x प्लस y बराबर कितना a। चलिए x और y का मान निकाला तो हम लिखते हैं 1 बटे x प्लस y बराबर कितना a। तो 1 बटे x प्लस y बराबर a।
एक मान कितना दिया है 1/5 बाय क्रॉसिंग कीजिएगा इसको इससे तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 समीकरण इसको क्या मान लेते हैं अब 3 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा दिया है 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं b माने हैं तो 1/x माइनस वाई बराबर b का मान देखिए कितना है 1 नीचे एक इसको इससे तो x माइनस वाई बराबर समीकरण कितना हो गया 4 तो दिक्कत। अब हम ये दोनों को क्लियर सॉल्व कर लेते हैं लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 को हल करने पर ठीक है तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 5 और x माइनस वाई बराबर कितना 1 देखिए ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया x तो कितना होगा 2x अब 5 1 कितना 6 तो x बराबर 6/2 तो x का मान कितना 3 फिर क्या लिखते हैं समीकरण कितना है 3 समीकरण 3 में x का मान देने पर तो समीकरण 3 यहाँ है ये समीकरण 3 है ना x प्लस वाई बराबर 5 तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 x का मान कितना है 3 प्लस वाई बराबर कितना 5 ये प्लस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 तो y बराबर कितना 2 और x बराबर कितना 3 ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया 8 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने एक 7 नंबर बता चुके थे देखिए एक 8 नंबर प्रश्न है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है। दूसरा इक्वेशन दिया 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x प्लस वाई बराबर कितना दिया -1/8 ऐसा दिया प्रश्न। तो हमने मान लेते हैं क्या मान लेते हैं माना कि 1/3x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं a और फिर मान लीजिए 1/3x माइनस वाई को क्या मान लीजिए b तो इसके जगह पर हमने क्या रखते हैं a प्लस है तो प्लस दिए इसके जगह पर क्या रखेंगे b बराबर कितना 3/4 इक्वेशन क्या रख लेते हैं फर्स्ट दिक्कत। अब यहाँ पर आइए हम इसके जगह पर क्या रखते हैं 1/2 a माइनस 1/2 b अब बराबर -1 क्या 8 ठीक है। अब देखिए इसको और हम छोटा कर देते हैं ठीक है लिखते हैं दोनों तरफ 1/2 से भाग देने पर ठीक है तो इधर भी 1/2 से भाग दीजिए ठीक है और इधर भी 1/2 से भाग दिए तो कैंसिल हो गया ठीक है और ये 2 ऊपर चल जाता है कितना 4 बार होगा तो हम लिख सकते हैं a माइनस b बराबर -1/4 ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 है a प्लस b बराबर कितना 3/4 ये देगा a माइनस b बराबर -1/4 प्लस माइनस कैंसिल a कितना 2a अब इसको करेंगे 3/4 माइनस क्या हो जाएगा 1/4 तो दिक्कत। तो देखिए अब हम क्या काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं ये हो जाएगा 2a बराबर ये दोनों कैल्शियम लीजिए कितना हो जाएगा 4 और 3 माइनस 1 तो 2a बराबर कितना 2/4 a बराबर 2/4 गुना 2 ये कैंसिल हो गया तो एक मान कितना हो गया 1/4। अब हम फिर लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर तो समीकरण 1 यहाँ है a प्लस b बराबर कितना 3/4 एक जगह पर रखते हैं 1/4 प्लस b बराबर 3/4 ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 तो b का मान कितना 4 और 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2/4 इसको काट दीजिए तो b का मान कितना 1/2 तो a मालूम हो गया b भी मालूम हो गया। हमने किसको माने थे 1/3x प्लस वाई को a माने थे यहाँ लिखते हैं 1/3x प्लस वाई बराबर कितना a तो 1/3x प्लस वाई बराबर a एक मान कितना है 1/4 इसको इससे गुना कर 3x प्लस वाई बराबर कितना 4 ठीक है इसको समीकरण में क्या दे देते हैं 3 दे दिए। अब फिर हम क्या लिखते हैं इसको 1/3x माइनस वाई बराबर क्या मान है b
1/3 एक्स माइनस वाई बराबर बी। बी का मान कितना निकला? 1/2। तो इसको इससे तो हो जाएगा 3 एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 2। समीकरण 4 मान लीजिए। तो लिखते हैं समीकरण 3 एवं 4 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 यहाँ है, समीकरण 4 यहाँ है। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना? 4। 3x माइनस वाई बराबर कितना? 2 है ना रे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल है। 3x क्या है? x और 4 2 6। तो x बराबर 6/6 है। तो x मान कितना? 1। फिर हम क्या लिखते हैं? समीकरण 3 में x का मान देने पर, तो समीकरण 3 है क्या? यही है। 3x प्लस वाई बराबर कितना? 4। 3 गुना x जगह पर 1 प्लस वाई बराबर कितना? 4। तो हम लिखते हैं 3 प्लस वाई बराबर कितना? 4। ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो y बराबर 4 माइनस 3। तो y बराबर कितना? 1। x बराबर कितना निकला था? 1। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए ये 8 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब 2 नंबर हमें स्टार्ट कर रहे हैं। रुक गया वीडियो के? रोके वीडियो। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। 3.6 के 2 नंबर बता रहे हैं। देखिए कहता है निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले कहता है समीकरण के रूप में व्यक्त करें, फिर उन्हें क्या कहता है? हल ज्ञात करें। तो देखिए 2 का 1 नंबर प्रश्न है। कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे। देखिए समय दिया हुआ है। कितना समय दिया हुआ है? 2 घंटा। कहता 20 किलोमीटर तैर सकता है। जो 20 किलोमीटर है ना, ठीक है, वो क्या दिया है? दूरी दिया है। कितना? 20 किलोमीटर दिया हुआ। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। तो मान लेते हमने माना कि धारा के अनुकूल, तो अनुकूल में क्या होता है? प्लस होता है, और प्रतिकूल में क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है क्या? दूरी बटे क्या? 4। तो समय कितना दिया है? 2 दिया है। और दूरी कितना दिया है? 20। और 4 कितना दिया? x प्लस वाई। हमने इसको इससे गुणा कर देते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 होगा। तो दिक्कत समझे? अब देखिए हमने x प्लस वाई यही रखते हैं। 20 बटे कितना हो जाता है? 2। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 10। इक्वेशन फर्स्ट समीकरण आ गया। अब चलिए फिर पढ़ते हैं हमने। फिर कहता है धारा के प्रतिकूल। देखिए प्रतिकूल मान लेते हैं। फिर हमने माना कि धारा के या धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या मान लेते हैं? x माइनस वाई। अनुकूल हमने क्या माने हैं? प्लस। तो प्रतिकूल क्या मान लेते हैं? माइनस। फिर कहता है 2 घंटा समय दिया हुआ है। समय कितना दिया है? 2 घंटा। और फिर कहता है 4 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है। दूरी कितना दिया है? 4 किलोमीटर। तो हमें कहता है क्या? उसकी इस जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या होगा? तो हमने लिख सकते हैं समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे क्या? चाल। तो समय दिया हुआ कितना? 2। दूरी दिया है कितना? 4। और चाल कितना दिया है? x माइनस वाई। इसको इससे 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 4। तो x माइनस वाई बराबर 4/2। तो x माइनस वाई बराबर कितना? 2। तो समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 हो गया। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 यहाँ है। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 10। देखिए समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना? 10 दिया हुआ। और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर कितना? 2। दोनों घर के प्लस माइनस कट गया। तो x कितना है? x 2x बराबर कितना? 12। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 12/2। तो x का मान कितना हो गया? 6। फिर हम क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में x का मान देने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है? देख लीजिए यहाँ है। इसको यहाँ रखिए। x प्लस वाई बराबर कितना? 10। x का मान कितना दिया है? प्लस वाई बराबर कितना? 10। y बराबर उधर चला जाएगा। तो 6 माइनस 10 माइनस 6। y बराबर कितना? 4।
और x बराबर कितना निकला है 6। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए इससे पहले 2 का 1 नंबर हम बता चुके हैं। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 3 महिला 6 पुरुष को 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए किसी काम को एक अकेला महिला और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि एक महिला एक दिन का काम क्या मान लेते हैं 1/x मान लेते हैं। उसी तरह लिखते हैं हम एक पुरुष एक दिन का काम 1/, क्या लिखते हैं सॉरी यहाँ लिखेंगे 1/y। ठीक है। तो अब हमें क्या कहता है 2 महिला, तो हमने लिखे हैं 2/x प्लस 5 पुरुष 5/y कितना 1/4 कम करता है। फिर दूसरा है 3 महिला 3/x प्लस 6 पुरुष 6/y बराबर कितना 1/3 दिन पूरा करता। तो मान लीजिए माना कि 1/x बराबर कितना a और 1/y बराबर कितना b। तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 5b बराबर 1/4। ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 6b बराबर 1/3। इसको कर लीजिए 3 बार में, ये कितना 2 बार। तो 3 दूना 6a प्लस 5 15b बराबर कितना 3/4। कितना 6a प्लस 6 दूना 12b बराबर कितना 2/3। ये माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। 15b से 12b घट गया तो कितना 3b बराबर, इसको घटा दिए 3/4 माइनस 2 कितना 3 घट गया। तो ये कितना हो जाएगा 3b बराबर एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 और 4 को 12, 4 से भाग देंगे तो कितना 3 3 9 माइनस 3 से भाग देंगे 4 9 8। तो 3b बराबर 1/, कितना 12। तो b बराबर 1/12 गुना 3। तो b का मान कितना 1/36। कोई दिक्कत b का मान मालूम हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में। देखिए ये समीकरण 1 था, ये आपका समीकरण क्या बनेगा 2 बनेगा। लिखते हैं समीकरण 1 में b का मान देने पर समीकरण 1 यहाँ है, तो क्या लिखते हैं 2a प्लस 5 गुना b। यहाँ b है तो b का मान हम कितना देंगे 1/36 बराबर कितना 1/4। 2a प्लस 5/36 बराबर 1/4। तो 2a बराबर 1/4 माइनस 5/36। 2a बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना 36। अब इसको इससे भाग में कितना 9 माइनस 5। 2a बराबर कितना 4/36। a बराबर 36/4 गुना ये 2 नीचे आ जाएगा। इसको कितना 2 से काट दे कितना 18। तो एक मान कितना 1/18। हमने माने हैं क्या 1/x बराबर a। तो 1/x बराबर एक मान कितना 1/18। इसको इसको x का मान कितना 18 आ गया। अब फिर हम क्या माने हैं 1/y बराबर b। 1/y बराबर b का मान कितना हो गया 1/36। इसको इससे तो y बराबर कितना 36। तो y बराबर 36 हो गया और x बराबर कितना हो गया 18। हमें पूछा कितना जा रहा है, हमने क्या माने है महिला को 1/x। महिला कितना काम करेगा 18 दिन में, तो पुरुष कितना करेगा 36। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बता लीजिए। देखिए इससे पहले 2 नंबर को 2 नंबर बता चुके थे। देखिए 2 का 3 नंबर प्रश्न है, कहता रूही 300 किलोमीटर दूरी अपने घर से जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी के द्वारा तो कुछ बस के द्वारा जाता है। कहता यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तो शेष किसके द्वारा गया बस के द्वारा, तो उसको क्या घंटा लगा 4 घंटा लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो शेष बस से यात्रा करने में उसको 10 मिनट क्या लगता है ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं x और बस की चाल क्या मान लिए 1। अब देखिए 300 किलोमीटर जाना है, ठीक है। अब कहता है क्या कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा चला है,
ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा चला है, तो हमने लिख सकते हैं 60 बटे कितना x, और उसको जाना है कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो अगर 60 किलोमीटर चला गया रेलगाड़ी के द्वारा, तो 240 किलोमीटर किसके द्वारा जाएगा, बस के द्वारा जाएगा। तो लिख सकते हैं 240 बटे हुआ, क्या घंटा लग गया उसको, 4 घंटा। इसको छोड़ दीजिए अभी। फिर कहता है क्या, अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा 100 बटे x कितना जाना है, 300 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चला गया तो बता कितना, 200 बटे हुआ है बराबर कितना, 10 मिनट ज्यादा लगता है। पहले 4 घंटा लगता, अब 10 मिनट ज्यादा लगता है। ध्यान दीजिए, 4 पुनः 10 बटे कितना हो जाएगा, 60। 24 सेकंड 25 बटे 6। यहाँ क्या लिखेंगे, 25 बटे 6। अब मान लीजिए, माना कि 1 बटे x बराबर कितना a और 1 बटे y बराबर कितना b। ये हो जाएगा कितना, 60 है प्लस कितना हो जाएगा 240 b बराबर 4। ये हो जाएगा 100 a और प्लस कितना 200 b बराबर कितना 25 पूर्णांक, सॉरी 25 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, इसको कितना 100 से, इसको कितना 60 से, तो कितना हो जाएगा 6000 ए प्लस, इसको गुना कर दिया 240 पर 2 शून्य बी बराबर कितना 400। ठीक है, इसको इससे 6 पर 3 शून्य ए प्लस कितना 6 दूना 12 पर 3 शून्य बी, इसको काट दिया 10 से, कितना 250। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस ये कैंसिल हो गया। इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 पर 3 शून्य बी। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 150, सिर्फ बी बराबर यही निकाल दे 150 बटे 12 पर 3 शून्य। देखिए शून्य शून्य कट गया, 15 से काट दीजिए तो 1 बटे कितना हो जाएगा 80। बी का मान मालूम हो गया। फिर लिखते हैं समीकरण 1। देखिए ये समीकरण 1 था, समीकरण कितना है 2। समीकरण 1 में बी का मान देने पर, तो समीकरण 1 तो 60 है और प्लस 240 बी का मान दिया है कितना 1 बटे 80 बराबर कितना दिया है 4। तो 60 ए प्लस, इसको कैंसिल कर दिए कितना 3 बार में बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो ये प्लस से उधर चला जाएगा तो कितना 60 ए 4 माइनस 3 तो कितना 60 ए 1, तो ए बराबर कितना 1 बटे कितना 60। एक मान मालूम हो गया और बी का मान मालूम हो गया। हमें किसका मान चाहिए, रेलगाड़ी की और बस के, तो हमने मान चुके हैं 1 बटे x बराबर कितना 1 बटे x बराबर 1 मान कितना 1 बटे 60 बाय क्रॉसिंग कर दिए, x बराबर कितना 60। 1 बटे y बराबर कितना निकला है 1 बटे y बराबर क्या b मान है, b का मान दिया हुआ 1 बटे 80, तो y का मान कितना 80। तो हमने किसको क्या मान है, तो लिखिएगा रेलगाड़ी की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस की चाल कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।